शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में रात गए इत्तेफाक, ऐलान भी कर दिया। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हैं, मिलकर हुकूमत बनाएंगे। दुआ करें कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल और बहरान हल हो, हम सब मिलकर इस मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। कौन होगा चेयरमैन सेनेट, कौन होगा स्पीकर कौमी असेंबली, क्या पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनेगी? बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ओहदों के बारे में जल्द ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी वजारतों की डिमांड नहीं की, ऐलान मुशावरत से करेंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली नून लीग का होगा। चेयरमैन सेनेट, डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी लेगी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट गवर्नर सिंध और बलोचिस्तान मुस्लिम लीग नून का लगाने का फैसला। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफाक में ना पहले और ना ही दूसरे मरहले में वजारतें लेगी। पीपल्स पार्टी इस बारे में पहले ऐलान कर चुकी है। शहबाज शरीफ ने कहा, हम पाकिस्तान के अवाम को मायूस नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बारियां लेने की बात नहीं, मुल्क को मुश्किल से निकालना है। MQM, IPP, काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादी मिलकर मुशावरत से कदम बढ़ाएंगे। आजाद उम्मीदवार अक्सरियत दिखाएं, दिल खोल कर कबूल करेंगे। इनके पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद नहीं, हमारे पास मतलूबा तादाद है। बिलावल भुट्टो ने कहा, कोशिश है जल्दी हुकूमत बने और शहबाज शरीफ अपना काम शुरू करें। 16 माह का तजुर्बा सबसे बड़ी कामयाबी है जो आज हम यहाँ बैठे हैं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास हुकूमत बनाने के नंबर्स नहीं, तमाम ओहदों से मुतल्लिक फैसले कर लिए हैं। ऐलान 1-2 रोज में हो जाएगा। कौन गवर्नर और कौन स्पीकर बनेगा, अवाम को इन ओहदों में दिलचस्पी नहीं। Prince Charming and my brother Shahbaz Sharif Saab and my friends PMLN के और साफी असरात, मेरे दोस्त डार साहब, हमारे एक्स स्पीकर साहब, हम इन सब दोस्तों को वेलकम करते हैं और आप दोस्तों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। आसिफ जरदारी ने कहा, हमारी जुस्तजू पाकिस्तान और आने वाली नस्लों के लिए है। मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। पाकिस्तानी दुआ करें हम सब कामयाब हो। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को प्रिंस चार्मिंग और शहबाज शरीफ को माई ब्रादर कहकर मुखातिब किया। मरकज की तर्ज पर बलूचिस्तान में इत्तेहादी मखलूत हुकूमत का हिस्सा होंगे। मुस्लिम लीग नून वजीर आला बलूचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी देने पर रजामंद हो गई। BAP भी इत्तेहाद का हिस्सा होगी। स्पीकर बलूचिस्तान BAP से होगा। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, चोरी के मैंडेट से आई हुकूमत नहीं चल सकती। शफाफ नतीजा नहीं आता तो IMF का प्रोग्राम भी मुतासिर होगा। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर करेंगे। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ के मजीद 32 आजाद अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा करा दिए। अब तक सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बनने वाले अराकीन की तादाद 82 हो गई। सिंध असम्बली से कामयाब 9 आजाद उम्मीदवार भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। गुज़श्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस ने हर सूरत दरखास्त गुजार को आज पेश करने का हुक्म दिया था।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकाती रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी डिवीजन के आरओज के बयानात कलमबंद कर लिए। आरओज ने दबाव और धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा तमाम हलकों में साफ और शफाफ पोलिंग हुई। पेमरा ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी दे दिया। पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। मुस्लिम लीग नून का अददी कुव्वत का मुजाहिरा करने के लिए पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा इंतशार खत्म करके मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। पंजाब की तरक्की और अवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा अवाम के मैंडेट को जाया नहीं होने देंगे। जो फैसले होंगे साबिक चेयरमैन पीटीआई करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त नहीं दी। पीटीआई और एमडब्ल्यूएम ने दरखास्त दी थी। बैरिस्टर गोहर काम कर रहे हैं। हो सकता है मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। गलियात गिलगित और कश्मीर में बर्फबारी से बंद सड़कें खोलने का काम जारी। चांगला गली के करीब फंसे अफराद को निकाल लिया गया। गिजर की राब्ता सड़कें नीलम जहलम की मुख्तलिफ शाराएं बंद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। क्या भुट्टो के सुप्रीम कोर्ट और अफवाज पाकिस्तान के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख बहाली का एक मौका नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के भुट्टो सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा क्या यह मौका नहीं कि दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? फौज बतौर इदारा मार्शल लॉ नहीं लगाती। ये एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। क्या गलत कामों का मुद्दा इन्हीं इनफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों के इनसे लाताल्लुक होने का मौका नहीं? क्या ऐसा करना कौम के जख्म नहीं भरेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा भुट्टो केस में असल सवाल यह है कि क्या अदालती कार्रवाई में तरीकाकार दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। हमें तयन करना है कि जजेस जुल्फिकार भुट्टो को सजा सुनाते वक्त दबाव का शिकार थे, तो सबूत क्या होंगे? जजेस के दबाव से मुताल्लिक सिर्फ इंटरव्यूज हैं। क्या इस बुनियाद पर फैसला कर दें? क्या इस तरह मार्शल लॉ के दौरान सुनाए गए सारे फैसले उठाकर बाहर फेंक दें? चीफ जस्टिस ने कहा हमारा इख्तियार समात बिल्कुल वाज़ेह है। 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। नवाज लीग को पंजाब और बलोचिस्तान असेंबली में मजीद 2 नशिस्तें मिल गईं। पीपी 180 कसूर से एहसन रजा और पीपी 128 से जंग से गजनफर कुरैशी नून लीग में शामिल। पीबी 41 से वली मोहम्मद और पीबी 51 से अब्दुल खालिक खान नून लीग का हिस्सा बन गए। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से मुलाकातों में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पंजाब और बलोचिस्तान असेंबली के 2 आजाद अरकान पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए। पीपी 238 बावल नगर से इनाम बारी पीपल्स पार्टी में शामिल। पीबी 39 से बख्त मोहम्मद काकड़ पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में शमूलियत इख्तियार कर ली। बिलावल भुट्टो के चैलेंज पर जीडीए ने फॉर्म 45 ला कर रख दिया। मोरू में एहतजाजी धरने में बिलावल को मनाजरे की दावत भी दे दी। राशिद महमूद सुमरो ने कहा बिलावल साहब बताएं मनाजरा कब और कहां करना है। सदरुद्दीन शाह ने कहा 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। अयाज लतीफ पलीजो बोले सिंध में होने वाली तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा जीडीए वाले खुद को संभालें, हमें जवाब देना आता है। जीडीए को हर बार इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त होती है। 8 फरवरी को सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को कामयाब कराया। निसार खोड़ो बोले जीडीए का धरना अवाम के फैसले के खिलाफ है। जीडीए और जेयूआई अवाम की तौहीन बंद करें। बिजली चोरों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए कानून साजी करना पड़ेगी। कायमा कमेटी के सरबराह आजम नजीर तारड़ ने कहा बिजली चोरी की कोई गुंजाइश नहीं। सेनेटर बहरामंद तंगी ने कहा बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम बाकायदा तरीकाकार के तहत नहीं चलाई जा रही। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम से गर्दिशी कर्ज को कंट्रोल करने में मदद मिली। गर्दिशी कर्ज में इजाफे को रोक दिया गया।
एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का तबादला। सेशन जज मोहम्मद बशीर को ओएसडी बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। सेशन जज नासिर जावेद राना इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत के जज तैनात। कराची में 18 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक यूसुफ प्लाजा के करीब डाकुओं ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को लूट लिया। मैनेजर रकम बैंक में जमा कराने जा रहा था। अज जल्द खात्मा होना चाहिए। गजा में इमदाद और यरगमालियों की रिहाई जरूरी है। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। आईजी सिंध ने कहा जल्द सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देंगे, लर्निंग लाइसेंस घर बैठे बनेगा।